ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। फ्रेंच चैनल को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा समझौता जल्द होगा ये नहीं पता। तो अलग अलग बयान लगातार डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ रहे हैं। फ्रेंच चैनल को हाल ही में इंटरव्यू दिया गया जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है और कहा कि समझौता जल्द होगा ये नहीं पता। और वहीं ईरान युद्ध पर द टेलीग्राफ के हवाले से खबर, ट्रंप प्रशासन का यूएई को सुझाव, लावन द्वीप पर कब्जा करे यूएई। तेहरान की खाड़ी में है लावन द्वीप। और इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां ईरान पहुंचे हैं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी। ईरानी गृह मंत्री ने नकवी का स्वागत किया। वो तस्वीर दिखाते हैं हमको, ये देखिए तस्वीरें। ईरान पहुंचते ही पाकिस्तान के गृह मंत्री का स्वागत किया गया। ईरानी गृह मंत्री ने नकवी का स्वागत किया, ये देखिए तस्वीर। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बीच ये दौरा, सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, यूरोप की ओर रवाना हुए अमेरिकी विमान। 11 C-70 नए विमान यूरोप की तरफ रवाना हुए। मध्य पूर्व से यूरोप की तरफ रवाना हुए। 28 फरवरी से पहले भी आई थी ऐसी ही खबर। तो 28 फरवरी से पहले वाले हालात एक बार फिर से बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, यहां तक कि इस बार तो तैनाती पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। कल भी हमने आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की योजना फेल होती दिख रही है। $40 अरब की योजना फेल। ट्रंप की जहाज बीमा योजना का शून्य कारोबार। किसी देश के जहाज ने नहीं मांगी अमेरिकी सुरक्षा जैसी की योजना बनाई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च की थी जहाज सुरक्षा बीमा योजना, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी देश ने नहीं किया, तो ये योजना फेल होती दिख रही है। और एक और बड़ी खबर, थाईलैंड की ईरान से अपील। थाईलैंड के जहाजों के लिए अपील की गई, होर्मुज से सुरक्षित रास्ता देने की अपील की गई है। होर्मुज में फंसे हैं थाईलैंड के 8 जहाज। तो ऊर्जा संकट पूरी दुनिया में हर एक देश इसे महसूस कर रहा है और थाईलैंड के जो जहाज हैं वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित पैसेज, उन्हें जाने की इजाजत देने की अपील की गई है थाईलैंड की तरफ से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरानी मीडिया ने दावा भी किया है। ईरान के संपर्क में कई यूरोपीय देश हैं। जहाजों के आवागमन को लेकर बातचीत जारी। IRGC से बातचीत कर रहे हैं कई यूरोपीय देश, इस बात की जानकारी भी साझा की गई है। तो ईरान के संपर्क में कई यूरोपीय देश, जहाजों के आवागमन को लेकर ही बातचीत की जा रही है। और देखिए, हॉर्मुज को लेकर UN में ईरान का दावा, युद्ध शुरू करने वाले इसके जिम्मेदार हैं। ईरान की तरफ से कहा गया युद्ध की वजह से हॉर्मुज के ऐसे हालात बने हैं, यानी साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ईरान ठहराता हुआ नजर आ रहा है। और 326 दिन की तैनाती के बाद USS गेराल्ड फोर्ड लौटा है। USS गेराल्ड फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में थे करीब 4500 जवान। अमेरिकी युद्ध विभाग ने जवानों का स्वागत किया, वापस लौटा युद्धपोत। और ये तस्वीर आपके सामने, US युद्ध विभाग ने जवानों का स्वागत किया। 326 दिन की तैनाती के बाद USS गेराल्ड फोर्ड वापस लौटा। तो देखिए, पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट में एक तरफ लगातार जो युद्ध की आहट है फिर से सुनाई दे रही। इस बीच इजराइल से एक बड़ी खबर आ रही है जहां के बेत शेमेश शहर में एक बड़ा धमाका हुआ, ये देखिए। और इस धमाके के बाद उठी आग की ऊंची लपटें। डिफेंस कंपनी में धमाके की खबर है, ये देखिए आप, कितना बड़ा धमाका। कई किलोमीटर दूर तक ये धमाका ना सिर्फ देखा गया बल्कि सुना भी गया।